ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड लेक्चर प्रोसीड करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में। तो कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आपका नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन से क्यों अधिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कक्षक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार आधा भरा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p3, और इसका कक्षक 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसका कक्षक अपूर्ण होता है, इसलिए इसका आयनन विभव नाइट्रोजन का एक्स्ट्रा होता है। अब हम लोग आवर्तता पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन की आवर्तता जो होती है, आवर्तता में टॉप टू बॉटम को बेटा वर्ग बोलते हैं, वन टाइम सीख लीजिएगा, है ना। और लेफ़्ट टू राइट को आवर्त कहते हैं बेटा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनन विभव हमेशा घटता है बेटा, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। क्षारीय धातुओं का आयनन विभव जो फर्स्ट ए वर्ग है, उनका प्रथम आयनन विभव सबसे कम होता है आवर्त सारणी में। और अक्रिय गैस से जो हीना, नीना और करीना जीरोक्स रानी, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, इनका आयनन विभव सर्वाधिक होता है बेटा। हीलियम का प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक तथा सीजियम का प्रथम आयनन विभव सबसे कम होता है। अब देखिएगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है। विद्युत ऋणात्मकता होता है किसी अणु में परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं बेटा। अणु क्या होगा, HCl मान लिया एक अणु है। HCl आपका H और Cl में डिवाइड होगा, तो पोलर है बेटा ये, तो H प्लस इस पर पार्शियल पॉजिटिव H पर होगा, और पार्शियल नेगेटिव क्या होगा, Cl पे। तो बेटा ये आपका जो है ये पोलैरिटी जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, Cl जो है साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को भी अपनी ओर आकर्षित करके ले जाता है बेटा। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। परमाणु आकार बढ़ेगा आपका, तो क्या होगा, परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ेगा उसका क्या होगा, आपका विद्युत ऋणात्मकता ऑब्वियस बात है घटेगी, है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी, है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना, तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, है ना। आगे देखते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्तता है, ये हमेशा घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, ऑलवेज बढ़ेगा। सबसे विद्युत ऋणात्मकता जो कम होती है वो होती है क्षार धातुओं के, और सबसे अधिक हैलोजन तत्वों की। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, क्लोरीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड। ऑक्साइड से पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों ये टॉपिक इसमें नोट्स में नहीं दिया है, लेकिन सब लोग अपने मन से नोट करेंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है किसी गैसीय अवस्था में किसी तत्व जो है, कोई भी तत्व है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो ऊर्जा मुक्त करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये इलेक्ट्रॉन से मित्रता का गुण है बच्चों, ठीक, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं आप लोग। और टॉप टू बॉटम जाने पर हमेशा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा आयनन विभव की तरह, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस एलिमेंट में है, अगर ये पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किस में होती है बताइएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है बेटा क्लोरीन में। बेटा ये अभी मैंने एक टर्म्स डिस्कस किया था, सबसे विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, क्लोरीन नहीं है, ये रॉन्ग लिखा है, ये रॉन्ग है। इसमें फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मकता हो, और अगर क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सर्वाधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, जो लिखा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का है, इसको माइनर टिक कर लीजिए। अब ऑक्साइड, तो आपको पता है ऑक्सीजन किसी तत्व से जोड़ दो ऑक्साइड बन जाता है, तो इसकी डेफिनेशन अपने आप बना लीजिए। ऑक्सीजन तथा किसी अन्य तत्व के संयोग से बने द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्साइड के बाद कितने प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या मतलब, अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय ऑक्साइड हैं। अधातु क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब अधातु हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, अम्लीय ऑक्साइड। अब धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे होते हैं, जिनमें ना तो
आपके अम्लीय ऑक्साइड और ना जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के, सॉरी वो तो उदासीन ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय क्षारीय दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। जब दोनों के गुण उपस्थित होंगे तो वो होगा अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड के बाद जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिए, Al2O3BeO। अब है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड के गुण नहीं होते, ना तो अम्लीय होंगे बेटा और ना ही क्षारीय होंगे। बहुत एक बार इसको बस ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस जिसे बोलते हो। अब पराक्साइड जिसमें भी आपको O2 क्या होगा? O2 डबल माइनस, देखो इसमें दे रखा होगा, देखिएगा O2 डबल माइनस ग्रुप मिले। O2 डबल माइनस ग्रुप क्या होता है? पराक्साइडिक समूह। उसे बोलते हैं क्या? पराक्साइड। और जिसमें O2 सिंगल माइनस मिले बेटा, वो क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। जैसे कि KO2, RbO2। मिश्रित ऑक्साइड क्या होता है? दो प्रकार के ऑक्साइड है, उसे मिलने पर जो बनेगा उसे मिश्रित ऑक्साइड। देखो ये टर्म दे रखा है, सॉरी हमने पहले डिस्कस कर दिया। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। टॉप टू बॉटम ये बता ही दिया है, घटता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो हमेशा बढ़ेगा। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है बच्चों कि हाइड्रोजन तथा किसी प्रबल धन विद्युतीय तत्व। अब देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन पर 4+ होते हैं, नाइट्रोजन पर 3 है ना। तो इन ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व के संयोग से जब कोई भी चीज़ बनेगी तो उसे हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। अब दीर्घाकार प्रवर्तित आवर्त सारणी, राग बर्नर और बरी 3 साइंटिस्ट ने इस सारणी को बनाया था। जो भी अभी मॉडर्न आवर्त सारणी चल रही है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, उसको बहुत ही मॉडिफाइड रूप में डिस्कस किया राग बर्नर और बरी ने। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो S ब्लॉक क्या होता है? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में प्रवेश करेगा तो S ब्लॉक, P कक्षक में प्रवेश करेगा तो P ब्लॉक, D में प्रवेश करेगा तो D ब्लॉक और F में। अच्छा, S ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 NS2। अब NS1 किसका होगा? NS1 होगा बच्चे क्षारीय धातुओं का। NS2 किसका होगा? क्षारीय मृदा धातुओं का। सभी को अंडरस्टूड बातें समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब देखते हैं S ब्लॉक तत्वों के लक्षण। तो S ब्लॉक तत्वों के लक्षण क्या होते हैं? S ब्लॉक के तत्वों के लक्षण जैसे क्षारीय धातुएं। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बहुत आसानी ढंग से पूर्वक बताया है कि आप इससे आप 1:2 2:2 निकालेंगे तो काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम लॉन्ग भी रहेगा और आप नहीं निकाल पाएंगे। देखो हीलियम होता है 2, लिथियम होता है 3, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा होगा। अक्रिय गैस से क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो लिथियम का क्या होगा? 1:2 2s1। तो हीलियम क्या होता है? वो खुद ही 1:2 होता है, तो हीलियम 1:2 2s1। फिर ये हो जाएगा 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। बेटा इसमें ये नोट करने में स्मॉल s है, लेकिन आप लोग हमेशा s को कैपिटल बनाएंगे। ये जो कैपिटल s होती है उसको स्मॉल टाइप में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो 1:2 इस तरीके से लिखने में कोई भी एरर ना रहे। इसी तरीके से क्षारीय मृदा धातुओं का 2 एक्स्ट्रा हो रहे तो 1:2 2s2 2p3, ठीक। उपरोक्त गुण आपस में समान है, इसलिए इन्हें S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब संयोजकता की बात की जाए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्षारीय धातुओं में निकल रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता क्या होगी? ये एक संयोजी होंगे बेटा। कैसे होंगे? एक संयोजी, यानी कि क्षारीय धातुएं जो होंगी वो कैसी होंगी? एक संयोजी। भाई S ब्लॉक को फर्स्ट A वर्ग और सेकेंड A वर्ग में बांटा गया है। फर्स्ट A वर्ग को क्षारीय धातुएं, सेकेंड A वर्ग को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो S ब्लॉक के तत्वों की जो संयोजकता होगी वो कैसी होगी? क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातुओं के एक संयोजी, क्षारीय मृदा धातुओं के द्विसंयोजी। इनकी संयोजकता निश्चित होती है क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोर के इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा निश्चित होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय धातुओं की +1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की +2 होती है। और आज का लास्ट पॉइंट, S ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। थैंक्स लॉट। आज आपको इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे प्रोसीड करेंगे D और F ब्लॉक। सभी बच्चे मेहनत से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। गुड बाय ऑल ऑफ यू।